जय हिंद स्टूडेंट, आप सभी का अनुभव टेक यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस कंप्लीट वीडियो में आपको अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को फुल एनालिसिस करने वाला हूं आप लोगों के साथ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। कौन कौन से क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में बीटीयूपी बोर्ड द्वारा पूछे गए हैं आपके पेपर में और इस साल भी पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको क्वेश्चन की ओर सीधा ले चलते हैं और दिखाते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछ लिए गए थे और उनको कैसे सॉल्व करना है। आपको लिखने की टेक्निक, आपको एक प्रॉपर वीडियो आएगी जिसमें आपको लिखने की टेक्निक को भी बताया जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो आपका क्वेश्चन आता है कुल 5 क्वेश्चन रहते हैं आपके, कुल 5 क्वेश्चन रहते हैं अप्लाइड फिजिक्स के। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कुल 5 पार्ट में आपका डिवाइड रहता है और हर पार्ट आपका 10 नंबर का होता है। तो आपका 50 मार्क्स का पेपर ऐसे ही बन जाता है। तो जैसे ही आप 50 मार्क्स के पेपर को सॉल्व करते हैं तो आपको उतने मार्क्स दे दिए जाते हैं। देखिए पहला पार्ट, इसमें कुल 5 पार्ट होते हैं। कितना पार्ट बताया दोस्तों? तो कुल 5 पार्ट्स होते हैं आपके पेपर में। आपके 10 नंबर के 5 पार्ट्स होते हैं। तो जो पहला पार्ट्स होता है उसमें आपके 12 क्वेश्चन आते हैं। जो आपका पहला पार्ट होता है उसमें आपके 12 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चंस को करना होता है और सभी क्वेश्चंस एक एक नंबर के होते हैं। अर्थात पहले पार्ट को सॉल्व करने पे आपको 10 नंबर मिल जाता है, और जो कि लगभग लगभग आपके मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस रहते हैं, अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न रहते हैं। उसके बाद जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको सॉल्व करने के बाद आपको सिंपली टिक कर देना होता है कि आपका कौन सा ऑप्शन आया है और कौन सा ऑप्शन आपने चूज किया है। तो उस हिसाब से आपको नंबर मिल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या होता है। तो आप लोग पृष्ठ तनाव के विमीय सूत्र को जानते ही होंगे क्या होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं। इसका अगर सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन पे बना दूंगा, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख पाएंगे। उसके बाद पूछा गया है सरल आवर्त गति करते हुए कण का आयाम 3 है तो कुल ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होगी। तो ये पूछा है जो आपका आयाम होता है ऊर्जा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका क्या सोल्यूशन होगा, यदि आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था वह था निम्न में से कौन सा पदार्थ अधिक प्रत्यास्थ है। तो जो आपका स्टील होता है दोस्तों, यहाँ पे इस टिक पे मत जाइए, ये गलत टिक हुआ है पेपर में। यहाँ पे जो स्टील होता है अधिक प्रत्यास्थ माना जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग अपने पेपर में, यदि आपके पेपर में आता है तो आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद जो आपका पूछा गया है, देखिए आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है केस नली में क्या पूछा गया है, आप देख सकते हैं केस नली में पानी चढ़ने का कारण क्या होता है। तो इसका कारण पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव के कारण ही केस नली में आपका जो पानी है ऊपर चढ़ता है। उसके बाद रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या अचर रहता है, अर्थात जो आपका रुद्धोष्म प्रोसेस होता है उसमें आपका जो हीट रहता है वो कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक कमानी में संचित ऊर्जा होती है। जो आपकी संचित ऊर्जा होती है वो आपकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में कही जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं ये सब इसका सोल्यूशन है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पे कुछ इतने क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद देखिए जो आपका इसमें कुछ क्वेश्चन, जो आपका पहला वाला पार्ट होता है, जो पहला वाला पार्ट होता है उसमें कुछ क्वेश्चन मल्टीपल होते हैं, कुछ क्वेश्चन वन लाइनर होते हैं। अर्थात जैसे यहाँ पे पूछा गया है, आप देख सकते हैं कि प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या है। अर्थात प्रतिबल का आपको एसआई मात्रक लिखना है तो आप लोग सीधे लिखेंगे प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो भी होता है। आप लोग सिंपली यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल भी कहते हैं तो आप लिख देंगे वहाँ पे। उसके बाद बात कर लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस ताप को केल्विन में बदलो। देखिए आपकी यूनिट एंड डायमेंशंस वाले चैप्टर से है, तो आपको सिंपली आपको बदलना आता ही होगा, मैं आशा करता हूँ। और यदि आपको पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और वलय के केंद्र से लंबवत गुजरने वाले अक्ष के परितः वलय के जड़त आघूर्ण का सूत्र। तो आपको जड़त आघूर्ण अर्थात जड़त आघूर्ण पूछा हुआ है तो उसका भी आप लोग को सूत्र लिखना होगा। एक विमाहीन राशि का नाम बताया। तो विमाहीन राशियाँ तो आप सभी जानते हैं, आपका जिसकी बीमा नहीं होती, जिसे आप एंगल बोल सकते हैं। आपका एंगल का बीमा कोई भी बीमा नहीं होती है तो आप जैसे कि बोल सकते हैं। उसके बाद एक उदाहरण दीजिए जिसमें कार्य शून्य हो। देखिए जो चलता हुआ आदमी होता है उसके द्वारा, अगर सीधा चलता हुआ आदमी है तो उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है क्योंकि उसके बीच का एंगल 90 डिग्री बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पर्श कोण को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो इन देखिए इसमें कुल 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें आपको 10 क्वेश्चन की आंसर देना है। किन्हीं 2 क्वेश्चन को आप लेफ्ट कर सकते हैं अर्थात छोड़ सकते हैं। इन 2 क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं तभी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, अर्थात 10 नंबर मिल जाएगा फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट आता है वो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, अर्थात शॉर्ट टाइप आंसर्स होता है, अर्थात क्वेश्चन होता है। तो किन्हीं 5 खंडों को हल करना होता है। इसमें कुल आपको 7 पार्ट दिए होते हैं। 7 पार्ट में आपको केवल और केवल 5 पार्ट को सॉल्व करना होता है। कितना बताया, 5 पार्ट को सॉल्व करना होता है। प्रत्येक पार्ट 2 मार्क्स का होता है तो टोटल आपका 10 नंबर का इससे भी बन जाता है सेकेंड पार्ट से।
तो देखिए सेकंड पार्ट को कैसे करना होता है, तो ये भी लगभग आपके शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस होते हैं, अर्थात लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। तो देखिए इसमें भी अदिश और सदिश राशियों की परिभाषा पूछा हुआ है, जो कि आपके चैप्टर नंबर 1 से आता है। उसके मापन में यथार्थता, ये भी चैप्टर 1 नंबर 1 से आता है। गतिपालक चक्र की संरचना क्या है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद एक राइफल से गोली, या फिर थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन। और उसके बाद कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध पूछा हुआ है ग्रहों वाले चैप्टर से, जो सैटेलाइट वाला चैप्टर होता है। उसके बाद आपका जो फोर्स एंड मोशन वाले चैप्टर से पूछा है, केंद्रीय बल को उदाहरण से समझाइए। उसके दैनिक जीवन में फ्रिक्शन के क्या महत्व है। ये क्वेश्चंस कुल 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें आपको केवल और केवल 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो ये आशा करता हूँ आप लोग ये सब कर पाएंगे। इन सब क्वेश्चंस को आप लोग नोट कर लीजिए और इन सभी क्वेश्चंस को अभी से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके इस साल भी आने वाले हैं। चलिए देखिए, अब 3 नंबर क्वेश्चन आता है। इसमें देखिए कुल 3 से जो आपका 4 तक होता है, 3 से 5 तक जो भी क्वेश्चन होता है, उसमें आपके 3 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक में 2 करना होता है, प्रत्येक 5 नंबर का होता है, अर्थात 10 नंबर। अर्थात तीसरे वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे आप तब भी 10 नंबर, चौथे वाले को सॉल्व करेंगे तब भी 10 नंबर, पांचवें वाले को सॉल्व करेंगे तब भी 10 नंबर। आपको 30 नंबर इन तीनों क्वेश्चंस को करने से मिलता है। और 10-10, 20 नंबर वहाँ पे पहले ही हो गए थे आपके पहले और दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने पर। तो आप लोग को इस प्रकार से 50 नंबर का पेपर बन जाता है आप लोग का। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको भी आप लोग देख लीजिए एक बार, तो आप लोग को सही रहेगा देखे रहेंगे। तो मूल राशियाँ क्या हैं, उनके असाई मात्रक तथा प्रतीक लिखिए। उसके बाद रेखीय वेग और कोणीय वेग को परिभाषित कीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें वही क्वेश्चंस आए हुए हैं जो मैंने प्रीवियस ईयर में आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज दी थी। उसी वीडियो से सभी क्वेश्चंस यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आप लोग उस सभी क्वेश्चंस को 40 से 45 क्वेश्चन जो है, उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ये वीडियो नहीं देखा तो जाके चैनल पे देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, ये देखिए इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इन 5 क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। यदि आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो तो आप थोड़ा क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिए, तो आपको स्पष्ट रूप से क्वेश्चन दिख पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, कोणीय संवेग और कोणीय संवेग संरक्षण के नियम को उदाहरण से समझाइए। ये हो गया। पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर वस्तु रखी है तो गुरुत्वाकर्षण g का मान कैसे परिवर्तित होगा। प्रत्यास्था प्रतिबल तथा विकृत को परिभाषित कीजिए। इससे संबंधित हुक का नियम दीजिए। ये भी देखिए 10 नंबर का, ये इससे भी आता है। 10 नंबर 3 वाले से हो गया और 240 नंबर के पेपर आपका यहाँ बन गया। और 5वां पार्ट जब आप सॉल्व करेंगे तो 10 नंबर वहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पे इन सब क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिए। और बाकी आपको यदि नोट्स परचेज करना है, सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ और सभी सब्जेक्ट की हैंड रिटेन नोट्स यदि आप चाहिए तो आप 6307933763 पे कांटेक्ट करके आपका जो पेमेंट रखा गया है, अर्थात जो चार्ज रखा गया है फीस, आप लोग 49 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो आपको सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ की नोट्स प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।